गोदोलिया सर्किल पर चौराहे पे बैठकर अनाउंसमेंट करता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, खोया पाया भूला भटका। जनता से जो बातें होती हैं उससे ये पता चलता है कि अब तो सब कुछ पार हो रहा है, कहें वैतरणी पार हो गया है। बिल्कुल 10 साल में हुआ है। 10 साल का डेवलपमेंट तो आपके सामने, ये सड़कें हैं, ये राह है, ये आप देख रही हो, एक रंग की सारी बिल्डिंगें आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये आनंद कानन है, बनारस का हृदय स्थल है। और जहाँ से आप गुजर रहे हैं ये हृदय स्थल गोदौलिया चौराहा है। और आज तो बड़ी मोहब्बत से जब से नंदी बाबा की मूर्त यहाँ लग गई, नंदी सर्किल बड़ी आसानी से लोगों को याद हो जाता है। तो यूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को देश का चौकीदार कहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक कुछ गलत नहीं होगा। वो चौकीदारी पर बैठे हैं, लेकिन बनारस के चौकीदार यदि किसी को कहा जाता है तो हमारे साहब मिश्र साहब हैं। आपको बनारस का चौकीदार कहा जाता है सर। पहले तो अपना पूरा नाम बताइए चौकीदार साहब। चौकीदार का नाम क्या होगा? चौकीदार यानी पहरुआ। पहरुआ कौशल कुमार मिश्र मैं हूँ। और यहाँ पर तकरीबन हम समझते 3 दशक से ज़्यादा हो गए, जबकि यहाँ गोदोलिया सर्किल पर चौराहे पे बैठकर अनाउंसमेंट करता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, खोया पाया भूला भटका, दिशाओं के बारे में, स्थानों के बारे में, दुकानों के बारे में जो भी जिज्ञासाएं होती हैं लोगों की, उसे कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से उनको पूरी फीडिंग की जाए, जिससे उन्हें उनकी परेशानियों से उनको बचाया जाए। तो यानी ये बनारस में भूलों भटकों को राह दिखाने का काम करते हैं, सही रास्ते पर लोगों को लेकर आते हैं। तो इस वक्त जो रास्ता जो है वो 1 जून की तरफ जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता है। मंजिल 4 जून को है, लेकिन इस रास्ते पे चलते हुए आपको क्या लगता है कि सही रास्ता कौन पकड़ लेगा और जीत की तरफ कौन पहुंच जाएगा? ये तो सर्वविदित है और ये अंतस से लोगों की ये आवाज़ आ चुकी है। और जो हम देख पाते हैं, जो समझ पाते हैं, जनता से जो बातें होती हैं उससे ये पता चलता है कि अब तो सब कुछ पार हो रहा है, कहें वैतरणी पार हो गया है। लेकिन एडवांस में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता, ये भी सही बात है, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर वाले पर है और ऊपर वाला जब मेहरबान होता है ना, तब तो फिर कहना ही क्या है। अच्छा, जब बनारस में चुनाव होंगे 1 तारीख को जब वोटिंग होगी, तो एक बनारसी क्या सोचता है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एकदम बनारस के ठेठ लहजे में। बनारसी अब ये सोच रहा है कि बाहरी इलाकों में तो इतनी अच्छी सुविधाएं और इतनी अच्छी सड़कें दी जा रही हैं जिसे देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है, लेकिन जब शहर के अंदर गलियों में घुसते हैं तो पता चला कि अभी तो ढाक के 3 पात। लेकिन कोई भी काम किया जाता है तो उसमें वक्त लगता है। एक कमरा भी इंसान बनाता है तो काफ़ी महीने साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से इतने बड़े शहर को, इतने बड़े देश को डेवलप कर पाना, ये कहना अनुचित होगा कि बहुत देर हो गई। देर नहीं हो गई, नींव तो कब की पड़ चुकी है और अब तो बिल्डिंग ऊपर खड़ी हो रही है। अब देखिए गगनचुंबी वो इमारतें हैं जो बनारस में कभी सपना हुआ करती थीं, आज आप देखिए तो चारों तरफ आपको बहुमंजिलें इमारतें दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि हम बनारस में नहीं, लखनऊ आ गए क्या, दिल्ली आ गए क्या, कुछ ऐसा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और हमारा जो मैं यहाँ बोलता हूँ, अनाउंसमेंट बूथ हमारा जो बना हुआ है, हेल्प डेस्क, यहाँ पे कभी वो क्या कहते हैं, तांगा स्टैंड हुआ करता था। अगर आप पहले आई हो तो तांगा स्टैंड की जगह इतनी बड़ी इमारत बन गई और बनारस में सबसे पहला मल्टी लेवल पार्किंग, यानी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को खड़ा किया जा क्या सके। ये पिछले 10 साल में ही हुआ है? बिल्कुल 10 साल में हुआ है। 10 साल का डेवलपमेंट तो आपके सामने, ये सड़कें हैं, ये राह है, ये आप देख रही हो, एक रंग की सारी बिल्डिंगें आपको जो दिखाई दे रही हैं। आप गंगा तट पे जाइए तो कभी वहाँ पे एक जगह हुआ करती थी गंगा के पहले जहाँ पे पार्किंग हुआ करता था। कई बार उसको बनाने की कोशिश अन्य सरकारों ने की तो पानी आ गया, गंगा का किनारा है, यहाँ नहीं बन पाएगा, बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस सरकार ने तो करके वो दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ मैं लोगों को बता दूं कि इस वक्त हम बनारस के सबसे व्यस्त चौराहे पर हैं। आसपास बहुत शोर है, बहुत आवाज़ें हैं जो आपको सुन रही होंगी, लेकिन एक वक्त था जब ऑल इंडिया रेडियो पर जब इनकी आवाज़ चलती थी तो हर कोई ठहर के इनको सुनता था। तो ज़रा उस अंदाज में हमें सुनाइए, अगर एक बनारसी को चुनाव की बात करनी होगी तो वो कैसे करेगा? भाई, बनारसी को अगर चुनाव की बात करनी होगी तो वो हर हर महादेव कहता है, जय श्री राम करता है और बस इतने ही में सब कुछ आ जाता है। यही मूल है।
और जब श्री राम का नाम आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ठहर जाता है सब कुछ। ये सच्चाई है। तो और जब यहाँ किसी भूले भटके को राह दिखाना हो तो अनाउंसर साहब कैसे अनाउंस करते हैं अपने लहजे में, उसी अंदाज में? फर्ज करिए कोई चाची रास्ता भूल गई तो कैसे बताएंगे? ये आनंद कानन है, बनारस का हृदय स्थल है, और जहाँ से आप गुजर रहे हैं ये हृदय स्थल गुदौलिया चौराहा है। और आज तो बड़ी मोहब्बत से जब से नंदी बाबा की मूर्त यहाँ लग गई, नंदी सर्कल बड़ी आसानी से लोगों को याद हो जाता है। तो जितने भी लोग आते हैं वो नंदी सर्कल जो है सिग्नल ज़्यादा समझ पाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप नंदी सर्कल याद रखो, मारवाड़ी हॉस्पिटल याद रखो, नई इमारत, नई बिल्डिंग, मल्टी लेवल पार्किंग, ये सारी पहचान। और इसके अलावा अमृत तुल्य बनारस का पेय है ठंडाई। तो हमारा दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है वो ठंडाई की दुकानों से लबालब है। तो यहाँ के परिचय देने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, और लोग बड़े आसानी से आ भी जाते हैं। ये जो लैंडमार्क्स आप बताते हैं ये सब नए बने हैं, विकास हुआ है? ये नई बिल्डिंग बनी है, ये नई बिल्डिंग बनी है। आगे बहुत सारी बिल्डिंगें टूट रही हैं, बन रही हैं। और वो झूला जो सड़कों पे चला करेगा, रोप वे जिसे आप बोलते हो, उसकी भी तैयारियां बड़ी जोर शोर के साथ। उसके लिए हैट्रिक देंगे जी, उसके लिए हैट्रिक के लिए वोट करेंगे? भाई हैट्रिक के लिए वोट करना है कि अपने सनातन के लिए वोट करना है? वो सनातन जिसके लिए हम तन के खड़े हो गए, सारे एक मत हो गए, न कोई जात न पात, न ऊंचा न नीचा। आज एक ऐसा माहौल, ऐसे माहौल का सृजन हुआ है जिसे देखकर हर वृद्ध जो हताश था कि आगे हमारे बच्चों का क्या होगा, आगे की पीढ़ी का क्या होगा, वो इतना इत्मीनान से कह रहा है अब तो बच गया हमारा ये देश, सोने की चिड़िया वाला ये देश सचमुच अब पलटवार कर रहा है। और पूरे संसार में जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया है, और उत्तर प्रदेश का जब से थामा है दामन हमारे जोगी जी ने, आदित्यनाथ जोगी जी ने, तो ये जोगी और मोदी की जोड़ी को आत्मसात कर लिया है इस पूरे भारत ने। और भारत के अलावा आप विदेशों में भी देखिए, इतना सम्मान बढ़ गया है जिस सम्मान के हम भूखे रहे हैं, आज वो सम्मान मिल रहा है। चलिए, जो विश्व पटल पर पहचान है देश की वो कैसे बन रही है और किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या अयोध्या में राम मंदिर हो, कई ऐसे भवनों का निर्माण जो इस सरकार में हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को इसके प्रति और झुकाव जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आता है।